बाबू शुरुआत करते हैं पहले नंबर सवाल से। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? रेटजेल, टेलर, हम्बोल्ट या फिर बलास। यहाँ पर जो है पहला नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर करेंगे यहाँ पर कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू। चलिए सही बच्चे को आंसर करना है यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे टेलर, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 2 नंबर में आता है। इसमें आपसे पूछा गया कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो अब फुल जोश के साथ सही बच्चे आंसर करेंगे। शुरुआत कर दिए हैं हम लोग आज के इस ज्योग्राफी के क्लास का। सही बच्चे फटाफट से आंसर बताइएगा बाबू, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही शानदार बच्चे। यहाँ पर संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? विडाल डी लाब्लास, ठीक है, लुसियन फेब्रे, फ्रांसिस बेकन या फिर जीन्स ब्रून्स। यहाँ पर जवाब लगाइए सही बच्चे कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे जी। जल्दी जल्दी सही बच्चे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि राइट आंसर जो होंगे हमारे बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा सही बच्चे 2 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे बाबू लुसियन फेब्रे, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए और आप सभी बच्चे मुझे बताइएगा कि मेरा आवाज जो है आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर जा रहा है। सही बच्चे मुझे एक बार बता दीजिएगा फटाफट से, ठीक है, और वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? सही बच्चे मुझे एक बार बता देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर सवाल, भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है? यूनान को, एशिया को, अफ्रीका या फिर इसमें इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जो 3 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए। जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं बाबू, आप सही बच्चे को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चे। चलिए वेलकम है सही बच्चे का आज के इस धमाकेदार लाइव क्लास में। जल्दी जल्दी आप लोग जो है जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कीजिए क्लास को। देखिए काफी कम बच्चे मुझे दिख रहे हैं, तो सही बच्चे एक बार शेयर कीजिए क्लास को, शेयर करना नहीं भूलेंगे। सही बच्चे शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, और जल्दी से जो है इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा। लाइक करेंगे तभी जो है सारे बच्चों तक ये क्लास जो है पहुंच जाएगा। फटाफट से आप लोग यहाँ पर लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए बाबू 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहले हम लोग यहाँ पर पैटर्न जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की, हम लोग का जो है यहाँ पर 35 पहले जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्लास होगा, उसके बाद फिर जो है आपका 35 सवाल होगा ऑब्जेक्टिव का, और उसके बाद जो है आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इसी पैटर्न के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्लास करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर सवाल है कि भूगोल का जनक माना जाता है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यूनान को, ऑप्शन नंबर ए वाले जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। चले बाबू अगला वाला सवाल पे आ जाइएगा। अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाते हैं। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही बच्चे बताएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे आपके, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एशिया हो जाएगा हमारा, ठीक है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 नंबर सवाल का जवाब हमारे क्या होंगे? सही बच्चे जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। चले बहुत ही बढ़िया बच्चे, वेरी नाइस, क्या बात है। सही बच्चे का आंसर यहाँ पर बहुत ही शानदार आ रहा है। सही बच्चे ध्यान से जो है क्लास कीजिएगा बाबू। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे? तो एशिया आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है 5 नंबर में कि निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, ठीक है, जापान या फिर लैटविया। यहां पर जवाब लगाइए कि 5 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर जो जवाब होगा आपका 5 नंबर सवाल में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? तो आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे बाबू यहाँ पर लैटविया हो जाएगा। लैटविया आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला वाला सवाल देखिए 6 नंबर में सवाल है कि भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? यहाँ पर 5, 15, 12 या फिर 0.4। सही बच्चे 6 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा 6 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे 5, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखेंगे आप लोग यहाँ पर 7 नंबर में कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा होगा? निम्न जो है जनसंख्या वाला महादेश जो है वो कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका, ओसेनिया, अफ्रीका या फिर एशिया। बताइए बाबू यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जो जवाब होंगे हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। चलिए बाबू जल्दी जल्दी सही बच्चे एक बार शेयर कीजिए क्लास को। शेयर में कमी नहीं होना चाहिए, ना ही जो है आप लोग यहाँ पर लाइक में कमी करेंगे। लाइक जो है काफी बच्चों अभी तक जो है लाइक नहीं किए हैं, तो सही बच्चे से अनुरोध है बाबू सभी बच्चे जल्दी जल्दी इस क्लास को लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट से लाइक कीजिएगा। अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर से एक बार शेयर कीजिए बाबू, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जो है सही बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना। तो यहाँ पर 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ओसेनिया, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है 8 नंबर में कि प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है। प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है? आप सभी बच्चों को जब आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे वहीं पर आप लोग को बताए थे कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या संरचना, ठीक है, इसके बारे में बताए थे। वहां पर आप लोग को डिस्कस किए गए थे सारे पॉइंट को कि 0 से जो है यहाँ पर 14 वर्ष का, ठीक है, 15 से जो है 59 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो वर्ष थे, आयु का जो वर्ष था उसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस किए थे। आप सही बच्चों को याद है? मुझे एक बार बताइएगा। सही बच्चों को याद है? एक बार बताएंगे सही बच्चे जल्दी से, ठीक है।
चलिए यहाँ पर प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य जो होगा हमारा, इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू वो हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले क्या हो जाएंगे, हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा, सवाल आपका यहाँ पर जो है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ष, ये जो आयु वर्ग है ना, ये कार्यशील जनसंख्या के नाम से भी जाना जाता है, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए जी अगला वाला सवाल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल आपका जो है 9 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, निम्नांकित में से कौन सा जो है आयु वर्ग नहीं है, 0 से 14, 15 से 59, 60 से अधिक या फिर 90 से अधिक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 9 नंबर सवाल का जवाब हमारे क्या होंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 6 वर्ष से अधिक, यहाँ पर सॉरी 60 वर्ष से अधिक, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाता है 10 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, भारत, नॉर्वे या फिर चीन। यहाँ पर 10 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे सही बच्चे की। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, सही बच्चे जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पर 10 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला वाला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर जो है यहाँ पर 11 नंबर में हॉर्टिकल्चर संबंधित है। हॉर्टिकल्चर जो है वो संबंधित है फूल से, अन्न से, दाल से या फिर यहाँ पर फल एवं सब्जी से, फल एवं सब्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर बताइएगा बाबू, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आपका फल एवं सब्जी है। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर लगाइएगा। 11 नंबर प्रश्न का जो जवाब होंगे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फल एवं सब्जी, ऑप्शन नंबर डी वाले जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा बाबू, अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं यहाँ पर, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया आपसे इस प्रश्न का उत्तर हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो इसका आप लोग को आंसर बता दिए फल एवं सब्जी। ठीक है, अगला वाला सवाल देखेंगे, सवाल आपका जो है यहाँ पर 12 नंबर में आता है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रोगी, ज्वार, मूंगफली या फिर गन्ना। यहाँ पर बताइए 12 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या होंगे बाबू। चलिए सही बच्चे बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे, सही उत्तर सही बच्चों को बताना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है बच्चे, बहुत ही बढ़िया। आप लोग का आंसर यहाँ पर 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका गन्ना, ऑप्शन नंबर डी वाले क्या हो जाएंगे, तो ये आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल देखिए, अगला वाला जो है सवाल आपका यहाँ पर 13 नंबर में आता है। पूछा गया कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए बाबू, जल्दी से बताइए सही बच्चे। 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 30 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो है 13 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो होंगे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएंगे बाबू, जल्दी जल्दी बताएंगे। यहाँ पर 13 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आ जाते हैं यहाँ पर 14 नंबर में कि ब्राजील में काफी बागान को क्या कहा जाता है। ब्राजील में काफी बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, एजेंडा, नीलपा या फिर लदांग। यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल का जवाब लगाइए कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे बाबू। चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से आंसर, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। 14 नंबर सवाल का जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे फेजेंडा, ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे बाबू। चलिए अगले वाला सवाल को देखिएगा, सवाल आपका यहाँ पर जो है 15 नंबर में, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कि निम्न में कौन खाद्य फसल है, निम्न में से कौन खाद्य फसल है, इसके बारे में आपको बताना है बाबू। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए जी सही बच्चों को गुड इवनिंग बाबू। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए, वेलकम है जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़ रहे हैं, सही बच्चे का बहुत बहुत वेलकम है बाबू। जल्दी से आप लोग 15 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होंगे हमारे। तो देखिएगा यहाँ पर जो है गेहूं होगा, गन्ना, काफी, चुकंदर, इस प्रश्न का उत्तर होगा गेहूं, हमारे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू जल्दी से अगले वाले सवाल पे आप लोग आइए और यहाँ पर जवाब लगाइएगा। सवाल आपका यहाँ पर जो है 16 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। यहाँ पर जवाब क्या होगा, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, अमेरिका एवं कनाडा के पेरी क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र या फिर अमेजन बेसिन। यहाँ पर जो है 16 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे बाबू, यहाँ पर फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर 16 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर ये क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका यहाँ पर अमेजन बेसिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला वाला सवाल देखिए बाबू, यहाँ पर 17 नंबर में सवाल है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कोल खोज, अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि। यहाँ पर जो है 17 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस।
सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, जो अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा, फटाफट से इस क्लास को लाइक करेंगे। और जितने भी प्यारे बच्चे जो अभी तक इस क्लास को जो है शेयर नहीं किए अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, जो आपके क्लासमेट हैं, ट्यूशन मेट हैं, जो आपका ग्रुप है व्हाट्सअप, आपका टेलीग्राम, ठीक है, जहां पर भी आप शेयर करना चाहें आप जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। 17 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? प्यारे लाडलो एवं लाडलियों, जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पर जवाब होगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला जो है सवाल आपके यहाँ पर आ जाते हैं 18 नंबर में। पूछा गया है कि बागायती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहां विकसित है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? चलिए जल्दी जल्दी बताइए सही बच्चे, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर जो है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे? सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर बताना है यहाँ पर कि दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, अमेजन बेसिन, मध्य अमेरिका या फिर कांगो बेसिन। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। 18 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है 19 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया, ठीक है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट या फिर पीट। यहाँ पर जो है 19 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू? चलिए यहाँ पर जवाब लगाइए सही बच्चे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे बाबू। चलिए अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला सवाल जो है 20 नंबर में आता है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? सही बच्चे जो है 20 नंबर सवाल का जवाब लगाइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताइए, और सही बच्चे का नाम जो है टेस्ट में लिया जाएगा बाबू, टेस्ट जब होगा ना आपका उस समय आप लोग का सही बच्चे का नाम लिया जाएगा। तो सही बच्चे जो है जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। और ब्लू टिक उनको मिलेगा जो टेस्ट में 100% स्कोर करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पर 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? काफी, चाय, गेहूं या फिर कपास। 20 नंबर सवाल का जवाब लगाना है, जवाब हो जाएंगे आपके कपास, ऑप्शन नंबर डी वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 21 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, काफी शानदार प्रश्न है। यहाँ पर 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताना है। सही बच्चे को कल बताए थे, कल या परसों बताए थे आप लोग को सब्जेक्टिव वाले क्लास में, जिसमें आप लोग को बताया गया था कि जो है आधारभूत उद्योग होता है वो क्या करता है, ठीक है। आपका यहाँ पर स्वच्छंद उद्योग जो होता है वो क्या करता है, ये सारे जो है आप लोग को जो सब्जेक्टिव में बताए थे उसके बारे में अच्छे से उसका एग्जाम्पल भी देकर के आपको बताए थे, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो सही बच्चे मुझे बताइएगा एक बार, जिन जिनको समझ में आया कि यहाँ पर आधारभूत उद्योग और स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, सही बच्चे यस लेस जो है लिख दीजिएगा फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में, ठीक है। पूरा भर जाना चाहिए चैट यस से, है ना। चलिए कुटीर उद्योग होगा यहाँ पर, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या फिर स्वच्छंद उद्योग। सही बच्चे बताएंगे 21 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पर काफी कम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सही बच्चे से अनुरोध है बाबू एक बार इस क्लास को शेयर कीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे इस क्लास को जो है जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करेंगे फटाफट से, ठीक है। जितने भी प्यारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी इस क्लास को लाइक करेंगे, और आप सही बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। 21 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा बाबू? राइट आंसर बताइए सही बच्चे जल्दी जल्दी, है ना। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आपका आधारभूत उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला जो है सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाता है 22 नंबर में। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या फिर ऊर्जा। यहाँ पर जवाब लगाइए सही बच्चे, जवाब लगाइए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही उत्तर जो होंगे आपके वो क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से आंसर यहाँ पर। वेरी नाइस, क्या बात है बच्चे, वेरी नाइस। सही बच्चे का आंसर बहुत ही शानदार है बच्चे, बहुत ही बढ़िया। 22 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर सी वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला जो है सवाल आपका यहाँ पर 23 नंबर में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक जो है तृतीय क्रियाकलाप है? इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा सही बच्चे। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये क्या होंगे बाबू? चलिए जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे फटाफट से आंसर। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बच्चे, बहुत ही शानदार आप सही बच्चों का आंसर यहाँ पर, बहुत ही कमाल का आंसर आप सही बच्चे का आ रहा है। वेरी नाइस बाबू। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइएगा, है ना, फटाफट से सही बच्चे आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे बच्चे? यहाँ पर जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या बात है। सही बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है बहुत ही शानदार आ रहा है। 23 नंबर सवाल का जवाब आप लोग लगा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आखेट मछली पकड़ना कृषि या फिर व्यापार? यहाँ पर जो जवाब होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे। 23 नंबर सवाल का जवाब व्यापार। व्यापार क्या है? ये तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है। ये एक जो है सेवा का जो है काम है, तो सेवा जो है अधिकतर यहाँ पर किस में आता है? आपका तृतीय क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल,
24 नंबर में सवाल है कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप जो है वो किसमें किसके अंतर्गत में आएगा, यहाँ पर प्राथमिक में आएगा, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थ में आएगा। सही बच्चे 24 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। 24 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर ये क्या होंगे बाबू, राइट आंसर चतुर्थक हो जाएगा। शिक्षा और क्या हमारा है यहाँ पर कानून है, ठीक है। तो कानून जो है, कानून और शिक्षा किस में आएगा, तो आपका चतुर्थक क्रियाकलाप में आ जाएगा। ओके, अगला वाला सवाल देखिएगा। चलिए बाबू अगला वाला सवाल देखेंगे। 25 नंबर में आपका सवाल है यहाँ पर कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित कौन है, व्यापार, तो बिल्कुल अभी हम लोग देखें कि व्यापार भी हमारा रहता है, ठीक है। परिवहन रहेगा क्या, संचार और सेवाएं रहेंगे, बिल्कुल सेवाएं तो रहेंगे ही, तो संचार भी हमारा सेवा भी है, परिवहन जो है ये भी सेवा है, तो ये तीनों हमारे रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला वाला सवाल देखिए यहाँ पर 26 नंबर में आ रहा है यहाँ पर सवाल कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। वियना में, चक्राता में, हनोई या फिर जिनेवा में। सही बच्चे 26 नंबर सवाल का जवाब लगाएंगे यहाँ पर कि करेक्ट आंसर जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये क्या हो जाएंगे बाबू, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वियना, ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला वाला सवाल 27 में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है, बहुत ही आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, ठीक है, WWW, ठीक है। ये WWW का जो है आप लोग यहाँ पर देखे हैं, इस का फुल फॉर्म ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक कौन है, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। यहाँ पर जवाब लगाइए, चारों में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये क्या हो जाएंगे बाबू, सभी बच्चे बताइएगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होंगे वो क्या हो जाएगा आपका टिम बर्नर्स ली, आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा अगला वाला सवाल आपका यहाँ पर जो है 28 नंबर में कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, किसका परिवहन किया जाता है, दूध का, तरल पेट्रोलियम गैस यानी LPG का, या फिर यहाँ पर पेट्रोलियम का, या फिर बताइए यहाँ पर जल का। जवाब लगाइएगा सही बच्चे कि इस प्रश्न का जो उत्तर होंगे हमारे सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे बाबू। चलिए सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर लगाइए यहाँ पर। और जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे आप लोग यहाँ पर इस क्लास में जुड़े हुए हैं, सही बच्चे क्या करेंगे बाबू, सही बच्चे जो है अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर से एक बार शेयर कीजिएगा। जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, सही बच्चे इस क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे, फटाफट से आप लोग इस क्लास को जल्दी से लाइक कीजिएगा, जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, तो 28 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये देखिए पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सही बच्चे अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता दें कि आपका गर्ल्स ग्रुप अलग बना हुआ है, बॉयज ग्रुप अलग बना हुआ है। तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं जो अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो सही बच्चे 7667671300 पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे बाबू, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अगला वाला सवाल देखिएगा, साजिया परवीन जी गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सही बच्चों को यहाँ पर जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर करना है। यहाँ पर अगला वाला सवाल देखिए 29वें सवाल है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है कौन सा है। चलिए क्वेश्चन फिर से शर्मा गया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा होगा, केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, या फिर उत्तरी अटलांटिक मार्ग, या फिर दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। यहाँ पर 29 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे, सही बच्चे को जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बाबू जल्दी से बताइए सही बच्चे फटाफट से यहाँ पर आंसर। ओके, यहाँ पर 29 नंबर सवाल का जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला जो है सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सही बच्चे ध्यान से देखिएगा सवाल को। 30 नंबर में आपके सवाल आ जाते हैं। यहाँ पर 30 नंबर में सवाल क्या कह रहा है कि आपका संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पर नौसेना पतन होगा, विस्तृत पतन होगा, तैल पतन होगा, या फिर औद्योगिक पतन। जवाब होगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा अगला वाला जो है 31 नंबर में सवाल है, इसमें आपसे पूछा गया कि कोलंबिया और ब्राजील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोलंबिया और ब्राजील में जो है किस फसल का उत्पादन होता है बाबू सबसे ज्यादा, ठीक है, गेहूं का, मक्का का, ठीक है, कहवा का, या फिर यहाँ पर चावल का। जवाब लगाइए सही बच्चे, जवाब लगाइए यहाँ पर फटाफट से, ठीक है। चलिए MD इमरान गुड इवनिंग बाबू, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर जवाब लगाइए। 31 नंबर सवाल का जवाब क्या होंगे आपके राइट आंसर, 31 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका कहवा, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिएगा, अगला वाला सवाल देखेंगे बाबू, मेघा वंशी गुड इवनिंग बाबू, चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। काफी बच्चों का यहाँ पर शानदार आंसर है। चलिए इसी तरह से सही बच्चों को आंसर करना है फटाफट से। अगला वाला सवाल जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं 31 नंबर में, इस प्रश्न का उत्तर बताना है। और देखिए यहाँ पर काफी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, ठीक है। तो लाइक में कंजूसी नहीं कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए एकदम, बिल्कुल जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही पैसा लगेगा आपको, ठीक है। लाइक करने में लाइक का बटन आपके जो है जहां पर आप जो है लाइव क्लास देख रहे हैं उसके जो है नीचे ही होगा आपका, ठीक है। लाइक का बटन पे सही बच्चे जो है क्लिक कर दीजिए, फटाफट से क्लिक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बाबू सही बच्चे जल्दी से। और अपने प्यारे दोस्तों के साथ इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, बस 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा, और इस 2 से 3 सेकंड में सही बच्चों तक ये जो है क्लास पहुंच जाना चाहिए फटाफट से, ठीक है। तो सही बच्चे एक बार से शेयर कीजिए बाबू जी, एकदम जोरदार तरीके से सही बच्चे इस क्लास को शेयर कीजिए फटाफट से, है ना। 31 का जवाब आप लोग को लग चुका है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए अगला वाला सवाल जो है 32 नंबर में, इसमें आपसे पूछा गया कि माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश की अवस्थिति है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब लगाइए।
यहाँ पर जो वेनेजुएला होगा, ईरान, जापान या फिर यहाँ पर कनाडा। ये 32 नंबर सवाल का जवाब लगाइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होंगे आपके यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर वो क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बच्चे, क्या बात है, सही बच्चे का आंसर बहुत ही कमाल का यहाँ पर आ रहा है। 32 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए वाले जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है। चलिए अभिलाषा आर्य गुड इवनिंग बाबू। चलिए रोहन राणा गुड इवनिंग। एस राज गुड इवनिंग बाबू। चलिए जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर बताइए फटाफट से, और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस क्लास को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। यहाँ पर जवाब लगाइएगा, जापान होगा, जर्मनी होगा, चीन या फिर भारत होंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, यहाँ पर करेक्ट आंसर सही बच्चे जल्दी जल्दी बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, है ना। तो देखिए 33 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला वाला सवाल देखिएगा। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर 34 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल जो है उसमें कौन से जनजाति निवास करती है। तो पिग्मी करती है, माओरी, बुशमैन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर जवाब लगाइए। 34 नंबर सवाल का जवाब आपका क्या होगा, सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए जी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल का आप सही बच्चों का आंसर यहाँ पर देखिए। सही बच्चे जो है आंसर जो है ना आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, लाइव चैट में केवल आंसर बढ़ जाना चाहिए सही बच्चों का, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे। ओके 34 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये देखिएगा बुशमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर। अगला वाला सवाल देखिए, सवाल आपका यहाँ पर जो है 35 नंबर में पूछा गया कि बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड या फिर उड़ीसा में, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए सही बच्चे जल्दी से। और मैं आपको क्या बताया था कि हमारा जो प्रश्न होगा यहाँ पर 35 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्लास होगा, फिर आपका 35 क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव क्लास होगा और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लोग को सुविधा दिया जाएगा। अभी 35 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो सही बच्चे को कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर जो है अभी हम लोग क्लास करेंगे सब्जेक्टिव का, तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं एकदम जुड़ जाइए फटाफट से, एकदम जो है आप लोग ध्यान से जो प्रश्न मैं बताऊंगा और उसका जो आंसर मैं बताऊंगा उसको जो है बढ़िया से ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है बाबू, ठीक है। और जो बच्चे इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कीजिए। और आप लोग जो है यहाँ पर बातें नहीं करेंगे इस क्लास में, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा ताकि आप लोग को ज्यादा जो है बढ़िया से समझ में आ जाए। आप लोग अपने तरीके से अपने स्टाइल में एग्जाम हॉल में अपने प्रश्न का उत्तर लगाएंगे, ठीक है। 35 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए वाला कर्नाटक हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका OMR सीट जो होता है, ठीक है, OMR सीट आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव लगेगा ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो क्लास जो है एग्जाम होगा आपका, उसमें तो आप लोग को आंसर पता करना है सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको इस तरह से गोला जो है मिलेगा, 4 गोला, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको A, B, C और D लिखा हुआ रहेगा और इस तरह से जो है आप लोग को जो भी प्रश्न रहेगा यहाँ पर, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, जो भी आपको सही लगेगा उसमें गोला करना है, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। इसका जो है PDF आप लोग को कहां पर सेंड कर देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे इसका बना हुआ PDF, ठीक है, ताकि आप लोग जो है उसको निकाल करके प्रिंट आउट निकाल करके आप लोग बढ़िया से जो है उसको गोला गोला करके जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका स्पीड बढ़ जाए, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा बढ़िया से। और आगे हम लोग चलते हैं, सब्जेक्टिव वाला जो है क्लास हमारा यहाँ पर अभी कंटिन्यू होगा, ठीक है। चलिए तो सब्जेक्टिव के बारे में यहां पर बात करेंगे, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए बाबू सब्जेक्टिव वाला क्लास आप लोग का यहाँ पर शुरू होता है, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। कल जो आप लोग को बताए थे 20 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 20 क्वेश्चन जो था आप लोग का कल या परसों आप लोग को बताए थे, तो उसमें हम लोग जो है बढ़िया से देख लिए थे क्या क्या क्वेश्चन था, उसको हम लोग बढ़िया से समझ गए थे, ठीक है। और आगे हम लोग यहाँ पर 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर सभी जो है समझेंगे, ठीक है। जितने भी प्यारे बच्चे हैं बढ़िया से समझिएगा। क्या कर रहा है हमारा सवाल कि स्वेज नहर के महत्व का वर्णन करें, डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ स्वेज कनाल, ठीक है। नहर जो होता है वो कैनाल होता है, ठीक है। तो सही बच्चे यहाँ पर बताइए, सही बच्चे जल्दी जल्दी, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जो है सही बच्चे ध्यान दीजिएगा और जिन बच्चों को मेरा नंबर नहीं पता जो है सही बच्चे नंबर जो है मेरा नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ओके यहाँ पर जो है 7667671300 है। तो यहाँ पर स्वेज नहर के महत्व के बारे में हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है हमारा कि स्वेज नहर मिस्र के उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट स्वेज के मध्य भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। ये जो स्वेज नहर है ना वो क्या कर रहा है कि मिस्र में उत्तर में जो है पोर्ट सईद
यहाँ पर जो है पोर्ट सईद एवं दक्षिण में जो है स्थित पोर्ट स्वेज, ठीक है, पोर्ट स्वेज जो है कि मध्य जो है मध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है ये, ठीक है। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कह रहा है कि इसका निर्माण जो है 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए किया गया, ठीक है। तो ये जो है स्वेज नहर, ठीक है, ये जो है आपका 1869 ईस्वी में यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए, एक नया जो है रास्ता प्रदान करने के लिए ये बनाया गया, ठीक है। यह नहर 160 किलोमीटर लंबी है। यह जो नहर है ना वो 160 किलोमीटर लंबा है। ये पूरा जो लंबा है वो 160 किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है यानी जो 11 से 15 मीटर इसकी गहराई है। मतलब जो ये कितना गहरा है वो किसके कितना मीटर है बाबू, 11 से 15 मीटर तक ये गहरा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये बताया गया जिससे प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 100 जलयान जो होता है, या जलयान का मतलब यहाँ पर जो जल में चलने वाले परिवहन जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वो जो है 100 जलयान जो है आवागमन करते हैं प्रतिदिन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसको पार करने में लगभग जो है 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ये जो 160 किलोमीटर आप लोग देख रहे हैं, 160 किलोमीटर जो है लंबा जो दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 10 से 12 घंटा यहाँ पर समय लगता है, ठीक है। इसके बनने से पहले यूरोप और एशिया के बीच कच्चा माल तथा जो है यहाँ पर कच्चा माल जो है तैयार किया जाता था, या और यहाँ पर जो है यातायात उत्तमाशा अंतरिप होकर होता था, ठीक है। यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कच्चा माल तैयार होता था और साथ में यातायात भी होता था, ठीक है, इसके बनने से पूर्व। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह पूरे अफ्रीका से घूमकर जाता है। ये जो है पूरे अफ्रीका से घूम करके जाता है, जिससे समय और खर्च जो है खर्च अधिक लगता था, और स्वेज नहर मार्ग से, ठीक है, समय और खर्च को काफी कम कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक जो कच्चा माल और जो था और जो प्रोडक्ट बनता था उसका जो है बहुत ज्यादा समय लगता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब स्वेज नहर मार्ग बन गया तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है समय भी बच गया और खर्च भी बच गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझना है। ओके, आगे देखिए अगला वाला सवाल आपका यहाँ पर 22 नंबर में पूछा गया है कि विश्व के वे कौन कौन से प्रमुख प्रदेश है जहां वायु मार्ग का सघन यंत्र पाया जाता है, ठीक है। वो विच आर द मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है सघन मार्ग वाला जो तंत्र है यहाँ पर वायु मार्ग का, वो कहां पर पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, समझना है, ठीक है। सही बच्चे समझिएगा बढ़िया से। वायु परिवहन सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा जो है यातायात का साधन है, ठीक है। यहाँ पर जो है वायु परिवहन जो है सबसे तीव्र का मतलब है सबसे फास्ट, लेकिन यहाँ पर जो है सर्वाधिक महंगा जो है यातायात का साधन इसको माना गया है, और ये बिल्कुल महंगा भी है, ठीक है। हम लोग जो है जो हम लोग का यहाँ पर जो है मान के चलिए कि पटना से हम लोग को जाना है, कहाँ पर हमारा जो है रांची जाना है, ठीक है। तो रांची जाना है तो यहाँ पर जो आपका किराया लगेगा रेल में, ठीक है, यानी जो है आपका ट्रेन में जो किराया लगेगा लगभग मान लेते हैं कि 100 रुपया लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर बस का किराया मान लेते हैं कि आपका जो है 300 रुपया लगेगा। लेकिन अगर जो आप एयर से जाएंगे तो एयर से जाएंगे मतलब आपका हवाई जहाज से जाया जाएगा, तो वहां पर जो है 3000 से ऊपर लग जाएगा पैसा, ठीक है। तो ये जो है महंगा हो जाता है ना। तो इस तरह का जो है यहाँ पर वायु परिवहन जो है बिल्कुल महंगा है। इसका प्रयोग महंगी वस्तुओं तथा यात्रियों की परिवहन के लिए किया जाता है। यही कारण है कि विश्व के दो सबसे विकसित प्रदेश पश्चिमी यूरोप, ठीक है, एक जो पश्चिमी यूरोप है और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु, ठीक है, इसमें जो है वायु परिवहन, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आगे देखेंगे क्या कह रहा है ये कि वायु जो है मार्गों का बहुत सघन जाल है, ठीक है, बहुत ही सघन जाल है। यहाँ पर जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन की अधिकता के कारण दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी सघन तंत्र मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वायु का जो परिवहन है वो सघन तंत्र जो है कौन से प्रमुख देश में है ना। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया। पहला आपको बताया कि पश्चिमी यूरोप में है और दूसरा यहाँ पर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे जो है 23 नंबर सवाल है, इसको हम लोग यहाँ पर सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पर 23 नंबर सवाल है, क्या कर रहा है आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। कह रहा है कि उपग्रह संचार क्या है, उपग्रह संचार यानी यहाँ पर जो है क्या है और उपग्रह संचार के लाभ बताइए, है ना। तो यहाँ पर जो उपग्रह संचार क्या है और उपग्रह संचार के लाभ बताइए, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। तो इसके जो है बढ़िया से आप लोग समझिएगा। व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर राइट द बेनिफिट्स ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सही बच्चे ध्यान से, उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार को उपग्रह
संचार कहते हैं। देखिए उपग्रह जो होता है ना हमारा सैटेलाइट के बारे में आप लोग को एक जो है कल या परसों आप लोग को बताए थे, ठीक है। और यहाँ पर उपग्रह के माध्यम से होने वाले जो संचार होता है, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है, जो संदेश का आदान प्रदान होता है, उसी को संचार बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिस सैटेलाइट से संचार का यहाँ पर जो है आवागमन हो रहा है उसी को हम लोग उपग्रह संचार कहते हैं, ठीक है। संसार में अंतरिक्ष युग का प्रारंभ रूस के द्वारा जो है 4 अक्टूबर 1957 को कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक के छोड़े जाने के साथ हुआ था, ठीक है। इसका शुरुआत कब हुआ था, तो यहाँ पर जो है कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था इसका शुरुआत पहली बार, और ये जो है 4 अक्टूबर 1957 में हुआ था। जो क्या था, कृत्रिम उपग्रह था जिसका नाम था स्पुतनिक, ठीक है। और ये जो है पहली बार छोड़ा गया था। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद लिखा हुआ कि इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए थे। इसके बाद रूस के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सैटेलाइट जो है छोड़ा था कहां पर, अंतरिक्ष में, ठीक है। अंतरिक्ष में उपग्रहों की स्थापना से, ठीक है, उपग्रहों की स्थापना से जो है तत्काल संसार के कोने कोने से संचार का जो है संपर्क बनाने में सफलता मिली है, ठीक है। तो ये पूरे दुनिया से जो है यहाँ पर जो है संपर्क बनाने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं, ठीक है, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के कारण, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने जो है संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। मतलब यहाँ पर जो है एक नया सा दुनिया जो है यहाँ पर डेवलप हो गया है, जो सैटेलाइट गया और सैटेलाइट के माध्यम से बहुत सारे काम होने लगे, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी जो है हम लोग जो 10 घंटों में जो संदेश भेजते थे, ठीक है, या फिर यहाँ पर महीनों समय लग जाता था संदेश को भेजने में, और वो यहाँ पर जो है सेकेंडों में जो है हमारा यूएस से भारत में आ जाता है, भारत से यूएस चला जाता है संदेश, ठीक है। ये पॉसिबल हो पाया है तो केवल सैटेलाइट से यानी उपग्रह से, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, सही बच्चे ध्यान से समझिएगा कि भारत ने भी अंतरिक्ष में संचार और संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, ये भी सैटेलाइट है हमारे भारत का, ठीक है। भास्कर 1, ठीक है, भास्कर 1 और 2 जो है ये भी आपका किसका, तो ये भारत का अंतरिक्ष संचार माध्यम है और संसाधन के सर्वेक्षण के लिए जो है अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। रोहिणी है, एप्पल है, ईसेंट 1A है और बी है और सी भी है, ठीक है। इत्यादि उपग्रह जो है स्थापित किए गए हैं अंतरिक्ष में भारत के द्वारा। इन्हीं के सहारे आज गांव-गांव में टेलीफोन लग गए हैं, ठीक है। इन्हीं के सहारे जो है आज गांव-गांव में क्या लगा हुआ है, टेलीफोन लगा हुआ है, ठीक है, और मोबाइल सेवा उपलब्ध हो पाया है, ठीक है। जो हमारा सैटेलाइट है उसी के माध्यम से आज जो है हम लोग मोबाइल में नेटवर्क आता है और उसी के माध्यम से हम लोग जो है बातचीत कर पाते हैं। बहुत ही सेकंडों में जो है हमारा जहां भी ये लोग रहते हैं, भारत में कहीं भी रहे या फिर जो है इंडिया से बाहर भी लोग रहे, तो हम लोग का जो है यहाँ पर कनेक्शन जो है बहुत जल्दी बन जाता है और हम लोग बढ़िया से जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है। यानी जो है अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, तो हमारा अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रह के कारण हो पाया है, ठीक है। इन उपग्रहों ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन और रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को समझ में आया, संचार, दूरदर्शन और रेडियो, ठीक है, ये चीज भी है। आज दूरदर्शन के माध्यम से घर बैठे सारी दुनिया का समाचार प्राप्त करना, ठीक है। घर बैठे ही आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज जो आप लोग क्या कर रहे हैं कि घर बैठे आप लोग तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, जो है समाचार भी आप लोग को घर बैठे मिल रहा है, टीवी में जो है आप लोग यहाँ पर समाचार देख रहे हैं। आज जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग जो है बढ़िया से सुन पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये सैटेलाइट के माध्यम से जो इंटरनेट सुविधा प्रदान किया गया उसी के कारण हमारा जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन हो पा रहा है, मेरी बात जो है आप लोगों तक जा पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विभिन्न ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रम देखना तथा मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है, ठीक है। ज्ञानवर्धक चीजें देखना जैसे कि जो है पढ़ाई वाला चीज हो गया, मनोरंजन हो गया, ठीक है, और ऐसे जो है कार्यक्रम देखने का जो है यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी हो पाया है, ये जो उपग्रह है उसके कारण ही हो पाया है। और आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि मौसम का भी भविष्यवाणी किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर क्या है कि ये भी वरदान की तरह साबित हुआ है यहाँ पर जो है उपग्रह के कारण। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपग्रह संचार के महत्वपूर्ण लाभ है, ठीक है। इसके क्या लाभ है, टेलीफोन और मोबाइल सेवा, दूरदर्शन सेवा और इंटरनेट सेवा, ठीक है। तो उपग्रह संचार के जो महत्वपूर्ण लाभ हैं, जो एडवांटेज है, जो इंपॉर्टेंस है, आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया। और इतना जो लंबा आप लोग को यहाँ पर सुनाई दिया, सारी चीजें जो समझ गए आप लोग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा सही बच्चे, जो भी मैं आपको बताया हूं पॉइंट आप सही बच्चे बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। टेलीफोन, मोबाइल सेवा, दूरदर्शन सेवा और इंटरनेट सेवा। अगर किन्हीं बच्चों को डाउट हो तो आप सही बच्चे लाइव चैट में पूछेंगे मुझसे। और जो बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए बाबू, सही बच्चे इस क्लास को जल्दी से लाइक करेंगे, अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर से एक बार शेयर कीजिए इस क्लास को। जो बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और